अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में दिवाली की तातील की तारीख में तब्दीली। अब मंगल के बजाय पीर 24 अक्टूबर को होगी तातील। हुकूमत ने जारी किए अहकामात। चेयरमैन मसीउल्लाह खान की सदारत में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का इजलास। बोर्ड ने फुल टाइम CEO फराहम करने की रियासती हुकूमत से की गुजारिश। शहर हैदराबाद में 22 और 23 अक्टूबर को SIO की रियासती कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ सेशन के जरिए अवाम की रहनुमाई की जाएगी। KTR ने JP नड्डा पर 2016 में किए गए वादों को पूरा ना करने पर की तनकीद। कहा BJP और नड्डा जुमलों और झूठ तक महदूद। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने माजी में अलॉट किए गए निशान को मनसूख करने का लिया सख्त नोट। मुनुगुडू असेंबली हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर को किया तब्दील। कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीमों ने हैदराबाद के 2 मुकामात पर मारे छापे। रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए पटाखों को किया जब्त। और अब खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत ने दिवाली के मौके पर 25 अक्टूबर मंगल की बजाय 24 अक्टूबर बरोज़ पीर को आम तातील का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से आज जुमेरात को जारी एक सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि कमिश्नर ऑफ एंडोमेंट की तरफ से दी गई इत्तला और सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने पहले जारी करदा अहकामात में जुज़वी तौर पर तरमीम करते हुए तातील को मंगल से पीर के रोज़ तब्दील किया है। अब रियासत तेलंगाना में दिवाली की तातील मंगल के बजाय पीर 24 अक्टूबर को होगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से फुल टाइम CEO फराहम करने की रियासती हुकूमत से गुजारिश की गई है। आज चेयरमैन मसीउल्लाह खान की सदारत में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में बोर्ड के अरकान ने शिरकत करते हुए वक्फ बोर्ड में फुल टाइम CEO की अदम मौजूदगी से हो रही परेशानियों पर तबादले ख्याल किया और रियासती हुकूमत से फुल टाइम CEO की फरहमी के लिए गुजारिश करने से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। वाज़ेह हो कि वक्फ बोर्ड में CEO की अदम मौजूदगी से कई फाइलें पेंडिंग हैं और रियासत के इमाम व मुअज़्ज़िनीन के माहाना मुशाहिरे भी गुज़िश्ता 9 महीने से इल्तिवा का शिकार हैं। जो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग थी आज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आज ख़ास एजेंडे थे, जिसमें ख़ास करके जो फुल टाइम CEO के लिए हम गवर्नमेंट को पूरे बोर्ड मेंबर्स का फ़ैसला था कि फुल टाइम CEO के लिए रिकमेंड करने के लिए, तो यहाँ से हम गवर्नमेंट को एक अपील कर दिए हैं, लिख के भेज दिए कि हमारे पास जो गुज़िश्ता CEO थे जो शहनाज कासिम थे उनको रिपैट्रिएट करके जो इंचार्ज CEO की तौर पर हमारे पास जो प्रेजेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब है जो DSP है, उनको हम टेम्पररी यहाँ पे हमारे पास वक्फ बोर्ड की जानिब से हमारे मेंबर्स की जानिब से उनको सजेस्ट करके कोरम कंप्लीट होने के बाद उनको रखा गया है। और गवर्नमेंट को गुजारिश की गई है हमारे तरफ से वक्फ बोर्ड की जानिब की तरफ से कि तकरीबन इमीडिएटली हमारे को फुल टाइम CEO हमारे को इमीडिएट देने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से हम रिक्वेस्ट करें। सदर मजलिस बैरिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याखुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रैन बाजार डिवीजन में वाक़ सुपर बाजार अस्पताल में मुफ्त आई कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने कैंप का तफसीली दौरा करते हुए यहाँ दी जा रही खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, कैंप ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर आयशा और दीगर मौजूद थे। मुफ्त आई कैंप में शिरकत के बाद रुकन असेंबली पाशा खादरी ने संतोष नगर डिवीजन के रहरू नगर में कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के हमरा जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। कारवान हल्के से मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज GHMC के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के अहदेदारों और अमले के साथ गुलकुंडा इलाके शातम तालाब का दौरा करते हुए मुआयना किया। बता दें कि गुज़िश्ता 5 महीनों से GHMC के एंटोमोलॉजी टीम FTC मशीन के साथ साथ शातम तालाब पर काम कर रही थी। ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए भी केमिकल छिड़कने के अलावा पानी को साफ किया गया। इस मौके पर कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने खैरताबाद जोनल कमिश्नर रवि किरण और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। रुकन असेंबली ने
यहाँ के रिहायशियों से गुजारिश की है कि वो सफाई को यकीनी बनाएं और फुजले को तालाब में ना फेंकें ताकि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाया जा सके। इस दौरे के मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद बदरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान सरगर्म मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। तालाब के अंदर जो साफ़ सफाई का पिछले 5 महीने से लगातार चीफ इंटोमोलॉजिस्ट की जानिब से काम किया जा रहा था और शातम तालाब लंगर उसका हुडा पार्क खास तौर से हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इंटोमोलॉजिस्ट और सी साहब और यहाँ पर उनके कई असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह एज वगैरह ठहर कर शातम तालाब में पिछले आप 1 साल पहले देखे होंगे कि जो शातम तालाब की वजह से आसपास के इलाके जात के अंदर जो मच्छरों का जो एक मसला था, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आज शातम तालाब पूरा क्लियर हो चुका, जिसके अंदर कोई किस्म की बो या कोई किस्म का मच्छर, कोई किस्म के कीड़े यहाँ पर नहीं है। और 15 दिन पहले जो तूफ़ानी बारिश हुई थी उस वक़्त भी GHMC के तमाम आला अहदेदार शातम तालाब कट्टे पे ठहरे, क्योंकि जो पिछले 1 साल पहले मगरिब के बाद इतना मच्छर रहता था, आज वो मच्छर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह शातम तालाब को इसी तरीके से मेंटेन करेंगे तो जो आसपास के इलाके जात वाले जो परेशान मच्छर की वजह से रहते थे, इंशाल्लाह प्रॉब्लम आज सॉल्व हो चुका। मैं चीफ इंटोमोलॉजिस्ट का और SC का मैडम का मोहतरमा का और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से हमारे जोनल कमिश्नर रवि किरण साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कई मरतबा नुमाइंदगी करने के बाद शातम तालाब के लिए एक मशीन को ख़ास तौर से पिछले 5 महीने से यहीं पर काम कर रहा, उनकी टीम इंटोमोलॉजिस्ट की टीम को तमाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO के 40 साला सफ़र की तकमील पर मुल्क भर में तौसी सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। इसी तनाज़ुर में रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में ज़िलाई व सिटी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें अवामुन्नास बिलखुसूस तलबा व नौजवानों की बड़ी तादाद नज़र आई। इसी सिलसिले में शहर हैदराबाद में 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो 22 और 23 अक्टूबर नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली पर मुनक़्क़िद होगी। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के 40 ईयर्स के सफ़र के तकमील के मौके पर हिंदुस्तान में और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं और लोगों को आमादा किया गया है कि जो सफ़र SIO का जारी रहा सोशल रिकन्स्ट्रक्शन का, एनलाइटनमेंट, एंगेजमेंट और एम्पावरमेंट के ज़रिए से उसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए इस माइलस्टोन के मौके पर तेलंगाना में 22 और 23 अक्टूबर को स्टेट कॉन्फ्रेंस नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड्स में मुनक़्क़िद होने वाली है। ये कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो इग्नाइटिंग चेंज है। आज के जो सूरत हाल हैं, जो माहौल और हालात हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तब्दीली की ज़रूरत है। उस तब्दीली के लिए लोगों को मोटिवेट करने, इनकरेज करने और गाइड करने के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होने वाली है। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के अंदर फर्स्ट डे पैरेलल सेशन से इंजीनियर्स के लिए, मेडिकोस के लिए, तलबा मदारिस के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, उसके अलावा कल्चरल सेशन भी है और फर्स्ट डे गैलरीज़ वगैरह भी होंगे, जिसके अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स के ज़रिए से इस्लाम के उस पैगाम को और असरी जो मौज़ूआत हैं उसके अंदर जो हल इस्लाम पेश करता है उसको पेश करने की कोशिश करेंगे। दूसरे सेशन में मेजर जो हमारे सेशंस हैं वो एक कम्बैटिंग फैशिज़म का है और उसके अलावा सोशल चेंज और उसके बाद में कैपेसिटी बिल्डिंग और इस्तेदाद साजी के ये सेशंस है, जिसके अंदर मुल्क के और मिल्लत के मुख्तलिफ लीडर्स मुखातिब करेंगे, जिसके अंदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट मुखातिब करेंगे। उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन क़ासिम रसूल इलियास साहब, जनाब सैयद मोहिउद्दीन शाकिर मरकज़ी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद और सरपरस्त हल्का वो अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना जनाब मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान साहब भी इसको मुखातिब करेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर्स के चीफ़ एडिटर्स हैं और दीगर बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो इन मौज़ूआत पर लोगों को गाइड करने और रहनुमाई करने के सिलसिले में मुखातिब फरमाएंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि तलबा और नौजवान बिलखुसूस अपने पूरे दोस्त अहबाब, अपने ख़ानदान वालों के साथ में इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएँ और इन हालात के अंदर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उसको समझने के सिलसिले में और अपने आप को उस लिए उस जानिब तैयार करने के सिलसिले में इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS ने ज़िला नलगुंडा के मर्रीगुड़ा में
300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल चोटुप्पल में फ्लोराइड रिसर्च सेंटर और फ्लोराइड मुतासरीन के लिए खुसूसी माली इमदाद के मुतालिक बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत की नाकामी को बेनकाब किया, जिनका वादा खुद बीजेपी ने किया था। टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए बीजेपी हुकूमत को इसके वादे और इन वादों को पूरा करने में हुई नाकामी को याद दिलाया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की जानिब से 2016 में किए गए वादों पर एक ट्वीट करते हुए केटीआर ने कहा कि बस जुमला और झूठ है जो बीजेपी और नड्डा का है। तेलंगाना के हल्के असेंबली मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी निशान की तब्दीली का मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोट लिया है और मुनुगुडू के रिटर्निंग ऑफिसर पर बरहमी का इज़हार किया। युगा तुलसी पार्टी के उम्मीदवार के शिवा कुमार को अलॉट करदा रोड रोलर इंतखाबी निशान की तब्दीली को मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया और मुनुगुडू के उम्मीदवारों को अलॉट करदा निशानात की फहरिस्त में तब्दीली पर जोर दिया। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने माजी में शिव कुमार को अलॉट किए गए रोड रोलर निशान को मनसूख करने पर सख्त नोट लेते हुए मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब के रिटर्निंग ऑफिसर जगन्नाथ राव को हटा दिया है। उनकी जगह मिरियालगुड़ा के आरडीओ रोहित सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि रोड रोलर का निशान शिव कुमार को वापस कर दिया जाए, जो मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब में युगा तुलसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर शिव कुमार को दोबारा रोड रोलर निशान अलॉट करने वाले गैजेट को जारी करने का हुक्म दिया गया। तेलंगाना के हल्के मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पुलिस ने आज वज़ीर पंचायत राज यर्रावली दयाकर राव की गाड़ी के काफिले की तलाशी ली। ये तलाशी पाली मेला चेक पोस्ट पर की गई। इस मौके पर पुलिस की जानिब से वज़ीर की गाड़ी में रखे बैग्स और कॉन्वे में मौजूद तमाम गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान वज़ीर यर्रावली दयाकर राव ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया, जिस पर पुलिस ने उनका शुक्रिया अदा किया। चेकिंग के बाद वज़ीर और उनका कॉन्वे वहाँ से रवाना हो गया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी नवीन कुमार ने सेकेंड ANM के मुनसिफाना मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने जुमेरात के रोज़ CITU के ताउन से आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर नवीन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाएगा। उन्होंने ANM एम्प्लॉयज़ को इस ऐलान के मुताबिक रेगुलर करने का मुतालबा किया। इस मौके पर CITU ज़िला सेक्रेटरी आशना A किरण, सेकेंड ANM कन्वेनर विजय लक्ष्मी, को कन्वेनर आनंद के अलावा कसीर तादाद में ANMs मौजूद थे। తెలంగాణ యునైటెడ్ మెడికల్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ CITU ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి DMNHలకు ఈరోజు ధర్నా చేసి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. వారి ద్వారా కమిషనర్ మేడంకు 2వ ANMల సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో 2వ ANMలను దాదాపు 15-16 సంవత్సరాల నుంచి కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నాం. ఈ కాంట్రాక్ట్లో ఉన్న ANMలందరినీ 2వ ANMలందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలి. అట్లాగే సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇచ్చిందో దాని ప్రకారంగా 31,500 రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంది. అట్లాగే మహిళా ఉద్యోగులు ఉన్నారు, వీళ్ళకు మెటర్నిటీ లీవ్స్ కూడా ఇప్పటివరకు వేతనంతో కూడిన మెటర్నిటీ లీవ్స్ లేవు కాబట్టి ఆ లీవ్స్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే పెండింగ్లో గత మనకు 11th PRSలో ఇచ్చినటువంటి వేతనానికి సంబంధించిన 6 నెలల ఏరియర్స్ కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఆ పెండింగ్స్లో ఉన్న ఏరియర్స్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి తదితర సమస్యల మీద జిల్లా అధికారులతో పాటు ఉన్నత స్థాయి అధికారులకు మినిస్టర్ గారికి కూడా మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసినాము. అయినప్పటికీ స్పందన లేకపోవడంతో ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి DMNHలకు రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి, ధర్నాలు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము ఈరోజు ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నాం.
जिला निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ जिला परिषद सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल को दरपेश मसाइल पर 2 दिन पहले बीबीएन पर खबर दिखाई गई थी। आज इस स्कूल की हेडमास्टर ने बताया कि ये स्कूल दरअसल 2 अलग अलग इमारतों में चलाया जा रहा है। उन्होंने स्कूल को दरपेश मसाइल और स्कूल के इंतजामात के मुतालिक बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी और कैमरामैन प्रकाश से बात करते हुए तफसीलात बताई। बात कर रहे हैं भैंसा शहर की, जो हमने कल न्यूज़ डाला था कि गर्ल्स स्कूल के बारे में जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियों का बच्चों को सामना करना पड़ा। आइए आज हमारे साथ मौजूद है वो स्कूल के एचएम, उनसे तफसील में मालूमात करेंगे कि पूछेंगे कि इस स्कूल का हाल ऐसा क्यों है। मैडम, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। मैडम, बताइए जो स्कूल में जो प्रॉब्लम्स है, जो पानी का, जो बच्चों को वॉशरूम का प्रॉब्लम्स है, और सारे लोग वहाँ पे तो टीचर्स कह रहे हैं कि हमारे एचएम की गलती है, हमारे एचएम मैडम उसको मेंटेनेंस नहीं कर रहे, और बच्चों का ये भी कहना है कि हमको एक ही सालन पकाया जा रहा और एक ही सालन से खिलाया जा रहा और हमसे काम वगैरह ले रहे। उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम, बताइए। देखिए, मैं तो वहाँ पे नहीं रह रही हूँ। बच्चों की जो गलत फहमी है कि एचएम की गलती है, तो जब मैं वहाँ ये 2 स्कूल से एक स्कूल उनको संभालने के लिए दे चुकी हूँ मैं, इंचार्ज को, जिनका नाम नाफे खान साहब है, और मैं इधर रह रही हूँ किसान गली स्कूल पे। जब मैं वहाँ पे आ रही नहीं तो मेरी गलती कैसा हो सकती। अब जो इंचार्ज है उनका काम है कि वो मेंटेनेंस करे। और मैडम, वहाँ पे तो आप तो मेन है ना जी, फिर आप ही, फिर जिम्मेदार तो आप ही रहेंगे ना, एचएम तो आप ही है ना। तो मैं उनको पूछा कि फिर कैसा नहीं, हमारे एचएम मैडम कुछ पूछिए, मैनेजमेंट उनके हाथ में है। और मैडम, आपसे एक बात ये कहना है कि उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? उसके बारे में देखो, बार बार जो एजेंसी होल्डर है मारिया सुल्ताना, उनको मैं बार बार बोली, इंस्ट्रक्शन दी हूँ, बार बार बोली हूँ कि लकड़ी के चूल्हे पे खाना नहीं पकना, खाना जैसे गैस पे पकना चाहिए, और एक को जो सर को कैप लगा के पकाना चाहिए, मास्क लगा कर पकाना चाहिए, बगैर मास्क में खाना नहीं बनाना। और वहाँ पे जो एमडीएम इंचार्ज है उनको भी हिदायत करी हूँ कि ऐसा पकवाने मत दो। लेकिन अब फिर मुझे मालूम हुआ कि लकड़ी पे पका रहे, तो इंचार्ज वहाँ के नाफे खान साहब है, एमडीएम इंचार्ज भी उन्होंने है। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है, जब भी मुझे मालूम होता मैं उनको बोलती हूँ कि बराबर लकड़ी के चूल्हे पे क्यों पक रहा। और मैडम, वो जो इंचार्ज जो साहब है ना, उनको मैंने सवाल किया, सवाल करके उनको पूछा कि कैसा हुआ, तो नहीं, मैं तो सर निर्मल से आने, मैं तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है एचएम मैडम के हाथ में ही है। और मैडम यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ बैठ रहे थे, फिर वो 2 टीचरों में बहस हो गई, वो बहस में उन्होंने वहाँ जाके बैठना चालू कर दिया। यहाँ कोई देख रहे नहीं, और यहाँ बड़े बच्चियाँ हैं, उनका कोई तवज्जो नहीं है। कैसा मैडम बोल के ऐसा पूछ रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में देखिए, जब वहाँ पे थोड़े टीचर्स की मेरी नहीं बनी, ये बात बिल्कुल सच है। जब नहीं बनी तो टीचर्स को जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए वो वहाँ पे उन लोगों को मिल रहा। टीचर्स मैडम एक छोटी सी बात, आप 2 बोला ना मैडम, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा, बच्चों का माहौल ख़राब हो रहा। और वहाँ पे ये भी बच्चियाँ ये भी कह रहे हैं कि भाई हमसे काम लिया जा रहा, हमसे झाड़ू मारा जा रहा, हमसे साफ़ सफाई कर रहे, वो गेस्ट आने वाले, ये गेस्ट आने वाले, हमसे ऐसा बच्चों का ये कहना है। तो आप एक ज़िम्मेदार है, आप एक समझदार है, आप एचएम है, आप ऐसा ही, आप दोनों के बहस में ऐसा करें तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा ना मैडम। अब वो जब जहाँ पर भी हो, जो काम करने वाले असिस्टेंट बराबर साथ ना दें, उसमें जो है सो रूल्स के खिलाफ जाएं, तो वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं संभल सकता है। जब वो लोग ना माने बात, असिस्टेंट बराबर साथ ना दे, एडमिनिस्ट्रेशन के उसके रूल्स को फॉलो ना करे, तो उस हालात में हम क्या कर सकते हैं। तो 2 स्कूल है मेरे पे, तो मैं बोली किसके आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहना चाहते हैं। बोले हैं कि उनको किसी को इंचार्ज बनाओ। ठीक है, उनकी मर्जी के मुताबिक मैं इंचार्ज बना दी हूँ, तो सारी जिम्मेदारी अब उन्हीं की हो सकती ना। ये थे हमारे एचएम साहब मैडम, जो आपको काफ़ी बताए हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो जो फंड्स जो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं स्कूल के लिए, और जो स्कूल के जो ज़रूरत के लिए अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, अभी उनको फ़ंड नहीं आया है। और उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट का फ़ंड कहाँ भी नहीं जाएगा, वो आएगा, मगर जब तक नहीं आएगा खुद के जेब से खर्च करना पड़ता है, वो ऐसा कह रहे हैं मैडम, अपने एचएम मैडम। और आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि, और मैडम ये भी कह रहे हैं कि मैं वहाँ तक थी तक अच्छी काफ़ी मेहनत करें। मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि मैडम, आप दोनों के टीचर और आपके बीच में जो झगड़े हुए
है उसके बारे में आप बच्चों का फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हैं। वो तो नहीं, बच्चों का कोई फ्यूचर ख़राब नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से भी बैठ के जो मेंटेनेंस करना है कर रही है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। विकाराबाद ज़िले में उर्दू मीडियम के कई ऐसे सरकारी स्कूल मौजूद हैं जहां पर असातिज़ा की कमी की वजह से तुलबा को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जो वालिदैन अपने बच्चों को उर्दू मीडियम तालीम से आरास्ता करना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों की ऐसी सूरत हाल से अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर काफ़ी परेशान हैं। रियासती हुकूमत उर्दू ज़बान और उर्दू मीडियम स्कूलों के साथ बड़े ही बुलंद बांग दावे करती है, लेकिन इस पर अमल ना के बराबर हो रहा है, जिसकी जिंदा मिसाल विकाराबाद ज़िले के दौलताबाद मंडल में वाक़ वाहिद उर्दू मीडियम स्कूल में देखी जा सकती है। इस स्कूल में 8 जमातें चलाई जाती हैं और 8 जमातों के लिए सिर्फ 2 टीचर्स दस्तयाब हैं। मंडल मुस्तखर में MPUCS उर्दू मीडियम स्कूल मौजूद है। स्कूल के SMC चेयरमैन मोहम्मद मौलाना ने तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि इस सिलसिले में कई मरतबा मंडल एजुकेशन ऑफिसर को याददाश्तें हवाले की गई और ऑफिसर ने तयख़ुन भी दिया था कि दशहरे की तातीलात के बाद वो टीचर्स को भेजेंगे, लेकिन आज भी मसला जू का तू बरकरार है। मोहम्मद मौलाना और औलियाए तुलबा ने वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी से इस स्कूल में टीचर्स का तकर्रुर जल्द से जल्द करने का मुतालबा किया है ताकि तुलबा की तालीम मुतासिर ना हो। నా పేరు అయ్యబు, మాది దల్తాం గ్రామము. మా పిల్లలు ఇద్దరు ఉర్దూ మీడియంలో చదువుతారు. ఇద్దరే టీచర్లు ఉన్నారు. చదువు కోసం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. తొందరగా ఒక 2 టీచర్లను పంపిస్తే మంచిగా ఉంటుంది. లేకపోతే అలా చదువు ఏమీ లేదు. అసలు మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఇంతకు ఉండాలా, ఏం చేయాలి ఇంతకు? నా పేరు MD మౌలానా. నా గ్రామము దౌలతాబాద్. నేను ఉర్దూ మీడియము చైర్మన్, SMC చైర్మన్. ఇక్కడ 8వ తరగతి వరకు క్లాసులు ఉన్నాయి. అందుకు ఇక్కడ టీచర్లు ఇద్దరు ఉన్నందువలన పిల్లల తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు వేరే ఊరికి పంపిస్తామంటున్నారు. చదువులు బాగా చెప్పడం లేదంటానంటున్నారు. అందుకొరకే MOకు లెటరు రాసిచ్చినాము. ఎన్నోసార్లు ఫోన్ గిట చేసినాం, ఫోన్ లేపడము లేదు. అందుకే దయచేసి మాకు 2 టీచర్లని ఇవ్వాలని కోరుతున్నాము. आदिलाबाद ज़िले में पेश आए एक अजीबोगरीब वाक़े में एक नौजवान को नामालूम अफराद ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर फरार हो गए। ताहम मुकामी लोगों ने नौजवान को बेहोश पड़ा देखकर उसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी है। इस शख्स की शनाख्त इचोड़ा मंडल के एक तांडे के रहने वाले श्रीकांत के तौर पर की गई है, जो पेशे से मैकेनिक बताया गया है। हमले की वजह का फौरी तौर पर इल्म ना हो सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इंजेक्शन देने वाले हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। रेताना जो बच्चा मैं वो खेत में था जब बच्चा गया, बच्चे को जाके रोड के ऊपर इंजेक्शन लेके चले गए। उन्होंने बच्चा मेरे को फ़ोन कर, अब्बा ऐसा ऐसा मेरे को फ़ोन करे, फ़ोन है कि क्या नहीं, फ़ोन इंजेक्शन दे के भाग गए। फिर हमारे ताड़े को फ़ोन कर दिया रोड से, खेत में से, ऐसा ऐसा अपने बच्चे को कौन की इंजेक्शन मारे करते, फ़ोन है कि जाके भागो। लोग आए, फिर आने के बाद फिर एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। चलो एम्बुलेंस कॉल करने के बाद एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आके लेके गए। पहले कहाँ पर पहले कहाँ लेके डायरेक्ट रिम्स को लेके आए या डायरेक्ट रिम्स लाया डायरेक्ट। अब यहाँ डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ट्रीटमेंट चल रहा है। थोड़ा क्या है सर, दम ज़्यादा है, मेरे को थोड़ा कम था, अभी थोड़ा दम ज़्यादा है। पुलिस कंप्लेंट देगी? हाँ कंप्लेंट ठीक। पुलिस कमोमरेशन डे के ज़िमन में जगतियाल ज़िला पुलिस और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जगतियाल में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। ज़िला SP सिंधु शर्मा ने मुकामी वीरो पक्षी गार्डन में मुनक्किदा इस कैंप में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियों को याद किया और खिराज अकीदत पेश किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में ज़िला SP, DSPs, CIs, SIs और दीगर पुलिस एहलकारों के अलावा नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर ज़िला SP ने ब्लड डोनेट करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। कर्जदारों की जानिब से कर्ज की रकम की वापसी के लिए दबाव डालने पर एक शख्स ने सेल्फी वीडियो बनाते हुए खुदकशी कर ली। ये वाक़या शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में कल रात पेश आया। बताया जा रहा है कि
31 साला निज़ाम, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, ने अपनी जान देने से पहले सेल्फी वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि वो क़र्ज़ की वजह से काफ़ी परेशान हो चुके हैं और क़र्ज़दार क़र्ज़ की रकम की वापसी के लिए उनके घर पहुंचकर उनको रकम का मुतालबा कर रहे हैं। कुलसुमपुरा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। निज़ामुद्दीन नाम था उनका जी। मैं उनकी वाइफ हूँ। बजाज कंपनी वाले मोबाइल का हफ्ता नहीं भरे बोल के बार बार परेशान कर रहे थे। दोपहर में आके गए, उन्होंने आके जाने के बाद ही उन्होंने सुसाइड करे। कितने महीने? 2 महीने का। तो उल्लांघा कुछ बोले क्या बजाज वाले जब फाइनेंसर जो आए थे? बार बार फोन लगा के परेशान कर रहे थे। हाँ। फिर दोपहर में घर पे आके गए, आके कुछ तो बोल के गए, उसके बाद ही ऐसा करे उन्होंने। कमिश्नर टास्क फोर्स टीमों ने शहर हैदराबाद के 2 मुकामात पर छापे मारते हुए रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए पटाखों को जब्त कर लिया। पहले मामले में टास्क फोर्स टीम ने शाहीनागंज इलाके में एक गोदाम पर छापा मारा और नीतीश कुमार को पकड़ लिया, जो पटाखों को गैर कानूनी तौर पर जखीरा कर रहा था और दिवाली के दौरान उसे शहर में फरोख्त करने का मंसूबा रखता था। पुलिस ने यहां से 8 लाख रुपए मालियत के पटाखे जब्त किए। एक और मामले में टास्क फोर्स टीम ने मीर चौक इलाके के एक मकान पर छापा मारा और एक शख्स वेणुगोपाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने लोगों की जानों को खतरे में डालने वाले रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर पटाखों का जखीरा किया था। उसके पास से जुमला 5 लाख रुपए मालियत के पटाखे जब्त किए गए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में दिवाली की तातील की तारीख में तब्दीली, अब मंगल के बजाय पीर 24 अक्टूबर को होगी तातील, हुकूमत ने जारी किए अहकामात। चेयरमैन मसीउल्लाह खान की सदारत में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का इजलास, बोर्ड ने फुल टाइम CEO फराहम करने की रियासती हुकूमत से की गुजारिश। शहर हैदराबाद में 22 और 23 अक्टूबर को SIO की रियासती कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ सेशन के जरिए अवाम की रहनुमाई की जाएगी। KTR ने JP नड्डा पर 2016 में किए गए वादों को पूरा ना करने पर की तनकीद, कहा BJP और नड्डा जुमलों और झूठ तक महदूद। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने माजी में अलॉट किए गए निशान को मनसूख करने का लिया सख्त नोट, मुनुगुडू असेंबली हलके के रिटर्निंग ऑफिसर को किया तब्दील। कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीमों ने हैदराबाद के 2 मुकामात पर मारे छापे, रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए पटाखों को किया जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।